और सभी किसान भाइयों को, किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी 2-3 कंपनियों के धान के बीज में बताऊंगा जो कि आप उन्हें लगा के एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हो। इन पर यानी आप बेनिश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर विश्वास कर सकते हो, जो कि आपको कम समय में एक अच्छी पैदावार दे सके। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियाँ कितने समय में पककर तैयार हो जाती हैं। इससे पहले मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी मई का महीना चल रहा है और लगभग 1-2 तारीख से जून महीने में पौध डलने वाली है। तो किसान भाइयों के अंदर तरह तरह की सवाल आ रहे हैं कि आखिर कौन सा धान का बीज लगाना चाहिए और कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी कंपनी का लगानी चाहिए और कौन सा ऐसा धान लगाना चाहिए जिससे कि आलू की फसल हो जाए। और गेहूँ वाले किसानों का तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो यानी कभी भी लगा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि इस समय जो मार्केट में जैसे 1847 वैरायटी है, 1718 है, 1692 है, 1509 है। और हाइब्रिड में हम तुम्हारी बात करें जैसे ताज वगैरह है, तो बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ आ गई हैं। ये सुगंधा है। हालांकि सुगंधा की इस बार जो बिक्री है वो डिमांड है हालांकि कम नज़र आ रही है, क्योंकि वो फुटाव तो अच्छा करता है, लेकिन उसका जो मंडी में भाव है हालांकि इतना बेहतर नहीं रहता। तो ज़्यादा तरीके से किसान भाइयों की जो पकड़ है वो 1718, 1692, 1509 के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो मैं इसी 4-6 वैरायटियों के विषय में आपको बताऊंगा। जैसा कि न्यू ट्रेंटा कंपनी का जो धान का बीज आता है 1718, उसकी खासियत मैंने देखी है कि 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। यदि आप उसे लगभग लास्ट 10 जून तक यदि आप उसकी पौध डाल देते हो तो आपको आलू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी लास्ट अगर आप 10 जून तक पौध डाल भी देते हो तब भी आपको लगभग जो है लास्ट अक्टूबर तक आप अपनी आलू की कढ़ाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। 1692 की मैं बात करूं, 1692 एक लगभग कम समय की वैरायटी है, 90 से 100 दिन की वैरायटी है 1692। और पैदावार लगभग 3.5 कुंटल से 4 कुंटल तक की पैदावार रहती है उसकी। 1718 में थोड़ा दाना लंबा होता है 1692 के अकॉर्डिंग, और लगभग 120 से 125 दिन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 1718 का आपको विशेष ध्यान ये देना है कि 1718 धान को आपकी थोड़ी है कि उसमें तना छेदक वगैरह की और सफ़ेद वाली की समस्या कम ज़्यादा आती है। तो इसलिए कुछ उसे चुनिंदा किसान भाई लगाते हैं जिन पर जो है पानी का अच्छा साधन है। 1692 में क्या है कि आप नॉर्मली उसमें आप सामान्य तरह पानी लगाते रहिए, तब भी आपकी पैदावार अच्छी निकलेगी, लागत कम आएगी और मुनाफा अच्छा होगा। 1718 पिछली बारी की जो भाव बिका था वो लगभग हाईएस्ट 3600 साढ़े 3600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका था मथुरा और अलीगढ़ मंडी में। 1692 की मैं अगर बात करूँ तो 1692 भैया 3200 भी इस बार बिका है और 3 यारी बिका है। 15 दिनों में लगभग समान सिचुएशन का होता है। 15 दिनों लगभग थोड़ी एक खासियत ये होती है कि उसमें सबसे कम समस्या सफ़ेद वाली की आती है। आप उसमें गेहूँ की तरह पानी लगाते जाइए तब भी बड़ी आसानी से पककर तैयार हो जाता है 15 दिन में। आप जैसा कि कई अच्छी कंपनियों में आपको नाम बता रहा हूँ जो कि आप उन्हें बेनिश्चिंत होकर लगा सकते हैं। जैसे स्टार एग्रीसीड जो कि आप जानते हो, जो मूंग आती है उसकी स्टार 444 नाम की। न्यू ट्रेंटा सीड, शक्तिवर्धक, टाटा धान्या, अंकुर, और भी तुम्हारे जैसे बायर का भी है,
और तुम्हारा उसका थोड़ा ध्यान नहीं आ पा रहा मुझे, लेकिन जो है मैं आपको और ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, बीच में थोड़ा नेट ध्यान आएगा। तो आप इन 2 4 6 कंपनियों से, तो जैसे मैंने न्यू डंटा है, टाटा धन्य है, स्टार एग्रीसीड है, शक्ति वर्धक है, और तुम्हारा वरदान है, और तुम्हारा मान लीजिए श्री राम का है, और राशि का है। तो ऐसे कई कंपनियों के धान जो है, अच्छी कंपनियों के धान के भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी धान की वैरायटियाँ आती हैं इनकी, मैं आपको दूँगा, क्योंकि इनकी पैदावार लगभग 1692 की किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, इनकी पैदावार लगभग 3.5 कुंटल से 4 कुंटल की तराई क्षेत्रों में पैदावार निकल आती है, 4-5 कुंटल तक की। यानी तराई जो क्षेत्र होगा उसमें लगभग पैदावार थोड़ी अच्छी निकल आती है। मान लीजिए 4 से 5 कुंटल तक की पैदावार 1692 की निकल आती है तराई क्षेत्रों में। और 17-18 में, जहाँ भाई थोड़ी तराई क्षेत्र नहीं है, 2 मिट्टी है, वहाँ पर 17-18 की पैदावार लास्ट लगभग 2.5 से 3 कुंटल तक की रह जाती है, लास्ट 3 कुंटल तक। तराई क्षेत्रों में इसकी पैदावार बहुत बम्पर निकलती है। इसकी 4 कुंटल तक की पैदावार निकली है 17-18 की तराई क्षेत्रों में। 15 दिनों की पैदावार 3.5 कुंटल से 4 कुंटल से रह जाती है। हलता बहुत कम है, 17-18 भाई हलता बहुत है जी। अगर आपने डेट कर दिया तो वो हलेगा बहुत, 1692 और 15 दिनों हलता नहीं है, ये खासियत है। और चमक वगैरह अच्छी आती है इन कंपनियों के धानों पर। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको कुछ और साथ में, यदि आप धान की पौध डाल रहे हो तो उसके लिए कुछ मैं आपको बताता हूँ। धान की क्यारी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले बढ़िया तरीके से कंप्लीट करानी होगी, जुताई वगैरह करवानी होगी, उसकी म्यूटेशन करा के अच्छी तरीके से, जैसे खरपतवार वगैरह वो सारी चीज़ें ऐसी न हो, और रोटावेटर से अच्छी तरीके से मिट्टी को मिलवा के एकदम रबड़ी बन जाए, जो जहाँ पे आप क्यारी पौध के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसमें आपको देसी खाद की मरी हुई खाद लगभग, यदि आप मान लीजिए 18-20 बीघा खेत के लिए यदि धान की तैयारी कर रहे हो तो लगभग 5 से 8 kg DAP का प्रयोग करना है आपको, और लगभग 5 किलो NPK का प्रयोग करना है। लेकिन आपको विशेषता निर्धारित कि देसी खाद का प्रयोग आप जब करें, अवश्य करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। एक और चीज़, जैसा कि हमने देखा है कि कई किसान भाइयों ने खड़ी हुई पौध में यूरिया लगा दिया था तो उनकी पौध जल गई थी। आपको खड़ी हुई फसल पर यूरिया तभी लगाना है जब पानी के साथ में आप उसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाना हल्का हल्का रहना, ज़्यादा नहीं लगाना, 1 आध बारी लगाना है बस। पौध की यदि मैं तैयार करूँ तो पौध की तैयारी लगभग 25 से 30 दिन में आप पौध आपकी तैयार हो जाएगी, और लगभग 25 से 30 दिन की पौध आप हो जाने दें, तभी आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग करवाएं, जिससे कि आपको पानी की बचत होगी और कल्लों का फटा बच्चा होगा, रोग वगैरह कम आएंगे। शुरुआत में आपको जब आप धान की नर्सरी डाल रहे हो तो जो पायरा सल्फ्यूरॉन टेक्निकल आता है 20% इसमें आता है, जो कि एक धान की नर्सरी में या ट्रांसप्लांटिंग के बाद प्री या पोस्ट में आप कभी भी आप इसे इस्तेमाल करते हो। जैसे कि प्लेटिना क्लोर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और बिस्वारी में सोडियम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसका नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि आप धान की नर्सरी में चाह रहे हो खरपतवार वगैरह नहीं हुए तो उसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी में मिला देना है, या आप पहले किसी भी रेत बालू वगैरह में मिला के, रेत में या बालू में मिला के, लगभग 2-4 किलो रेत बालू हो तो आप उसमें मिला के डाल सकते हो, पीछे से आप पानी भर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तब दूसरे दिन आप पानी भर के, बेहतर होगा उसमें आप धान डालें। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि धान का भी अच्छी कंपनी का खरीदें, सस्ती क्वालिटी के चक्कर में न पड़ें कि 100-150 रुपये किलो के दाने चक्कर में पड़ जाएँ। यदि आप सुगंधा करना चाहते हो तो सुगंधा कावेरी कंपनी का 888 आता है,
बहुत अच्छी पैदावार है उसकी, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सस्ते बीज की क्वालिटी के चक्कर में न पड़ें। बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने आपको इन कंपनियों की धान की बताई, बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, बहुत अच्छी धान का बीज देती हैं। किसान भाइयों की अच्छी पैदावार निकलेगी, अच्छा भाव मिलेगा, अच्छी चमक दमक आएगी। और भी आगे जो भी धान की विषय में जानकारी दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।